जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और आप हो मेरे लिए खास। आज हम गांठ और बंधन में ध्रुव गांठ बो लाइन नोट के बारे में जानेंगे। आपने बो लाइन नोट बांधने के लिए बहुत सी वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको 6 प्रकार के बो लाइन नोट को बांधने के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ उसके क्या उपयोग होता है, उन सभी के बारे में आपके बीच ये बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम अपने चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बो लाइन ध्रुव गांठ, इसे ध्रुव गांठ और अटल गांठ भी कहा जाता है, क्योंकि यह गांठ अपनी जगह से खिसकती नहीं है और ये बहुत ही कारगर गांठ होता है। साथ ही साथ इसे जीवन रक्षा गांठ भी कहा जाता है, क्योंकि नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए तथा कुएं से बेहोश हुए व्यक्ति को बाहर खींचने के लिए इस गांठ का प्रयोग किया जाता है। बो लाइन नोट में हम आज आपको 6 प्रकार के बो लाइन नोट के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ उसे बांधने की विधि के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं 6 प्रकार के बो लाइन नोट्स कौन कौन है। सबसे पहला है स्टैंडिंग बो लाइन, जिसे हम लोग कॉमन बो लाइन भी कहते हैं। नंबर 2 में है बो लाइन ऑन अ बाइट। नंबर 3 पर है डबल बो लाइन। नंबर 4 पर है रनिंग बो लाइन और नंबर 5 पर है वाटर बो लाइन और सबसे आखिरी नंबर 6 पर है येसोमिट बो लाइन। चलिए हम इन 6 प्रकार के बो लाइनर्स को बांधने के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्टैंडिंग बो लाइन, जिसे हम लोग कॉमन बो लाइन भी कहते हैं। कॉमन बो लाइन बांधने के लिए सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे। इस प्रकार एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद इस रस्सी के सिरे को हम इस लूप के अंदर से बाहर की ओर निकालेंगे। इस प्रकार बाहर निकालने के बाद इस सिरे को इस बड़ी रस्सी के नीचे से निकाल करके वापस हम इसे इसी लूप में डाल देंगे। इस प्रकार इसे डाल करके हम दोनों रस्सी को इस प्रकार पकड़ कर इसे हम खींच देंगे। ये हमारा स्टैंडिंग बो लाइन हुआ। इसे हम पीछे का दिखा सकते हैं, इसलिए पीछे करने पर ये इस प्रकार का दिखाई पड़ता है लाइन, जिसे हम लोग कॉमन बो लाइन भी कहते हैं। नंबर 2 पर है बो लाइन ऑन अ बाइट। बो लाइन ऑन अ बाइट बांधने के लिए सबसे पहले हम रस्सी को इस प्रकार हम दोहरा कर लेंगे। दोहरा करने के बाद हम इस पर एक सादी गांठ लगा देंगे। इस प्रकार हम एक सादी गांठ लगा देंगे। देखेंगे रस्सी एक सीधे में आ गई है। अब इसे हम इस प्रकार पलट देंगे। पलटने के बाद हम इस रस्सी को इस प्रकार पीछे की ओर डाल देंगे। ठीक है। डालने के बाद इन दोनों रस्सी के पीछे 2 भाग इनका ये रहा। अब क्या करेंगे, हम इसे हम धीरे धीरे इधर खींच लेंगे। सावधानी पूर्वक इसे हम खींच लेंगे। और ये हमारा बो लाइन ऑन अ बाइट तैयार है। इसे हम पीछे करने पर कुछ इस प्रकार का ये लुक दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ये हमारा हुआ बो लाइन ऑन अ बाइट। स्टैंडिंग बो लाइन या कॉमन बो लाइन बनाने के लिए हमने एक लूप बनाया था। अब डबल बो लाइन बनाने के लिए हम इस पर एक और लूप बना देंगे इस प्रकार। उसके बाद हम जैसे हमने स्टैंडिंग बो लाइन बनाने के लिए किए थे, उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। इस लूप को इस लूप के अंदर से बाहर की ओर निकालेंगे। ठीक है। वापस इसे हम बड़ी रस्सी के नीचे से निकालते हुए वापस हम इसी लूप में डाल देंगे और इसे हम धीरे धीरे कस देंगे। ध्यान रहे कोई भी गांठ लगाने में हमें सावधानी आया, धीरे धीरे ही उसकी
इसे हम धीरे धीरे इस प्रकार हम कस देंगे। ये हमारा हुआ डबल बोलाइन। अगर इसे हम पलट कर दिखाएं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब नेक्स्ट है हमारा रनिंग बोलाइन। रनिंग बो बनाने के लिए हम सबसे पहले उसमें भी एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद यहाँ पे ध्यान देना है, लूप बनाने के बाद हम इस रस्सी से सिर्फ एक आरटी लगा देंगे इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद हम जिस प्रकार हम ये फांस लगाते थे हम उस प्रकार इसे पर लगाएंगे। हम इसे नीचे से बाहर की ओर निकालें, ठीक है। वापस इस बड़ी रस्सी के नीचे हम इस सिरे को डालें और पुनः हम इस लूप में इसे डाल दिए। डाल करके हम इसे खींच देंगे। ये हमारा हो गया। इसे हम बोलते हैं, ये देखो ये कुछ इस प्रकार काम करता है। इसमें जितना खिंचाव देंगे ये कसा हुआ चला जाता है। देखो ये इसे वो हमारा रनिंग बोलाइन। अब आपके मन में एक और बात होगा कि हम डायरेक्ट लूप बना के हम डायरेक्ट हम इस रस्सी को इस लूप में डाल करके क्यों नहीं कर सकते हैं इस प्रकार। बिल्कुल इस प्रकार भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 100-150 फीट का लंबा रस्सी होगा तो आप इसे कब तक इसे इस प्रकार इस लूप में डाल करके खींचते रहेंगे। तो सबसे अच्छा ये हुआ रनिंग बोलाइन बनाने के लिए सबसे कारगर और सबसे सरल उपाय ये हुआ। ये कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। वाटर बोलाइन बनाने के लिए हम सबसे पहले जिस प्रकार हम छोटा फांस लगाते हैं उसका एक फांस बना लेंगे। एक रस्सी हम ऊपर से और एक रस्सी हम नीचे से डाल करके इस प्रकार हम फांस लगाते हैं। उसे हम इस प्रकार इसे एक के ऊपर एक नीचे रख देंगे, ठीक है। अब इसे लगाने के लिए जिस प्रकार हम लोग कॉमन बोलाइन में लगाते हैं उसी प्रकार हम इसे इस लूप के अंदर से बाहर की ओर निकालेंगे, ठीक है। फिर इस छोटी रस्सी को बड़ी रस्सी के नीचे से निकालेंगे। पुनः हम इस लूप में इसे डाल देंगे और इसे धीरे धीरे हम इसे कस देंगे। ये हमारा वाटर बोलाइन रेडी है। इसे और हम पीछे से दिखाएं तो कुछ इस प्रकार का ये लुक दिखेगा। ये हमारा है वाटर बोलाइन, ठीक है। एसोमिट बोलाइन बनाने के लिए हम एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद जिस प्रकार हम कॉमन बोलाइन में करते हैं इस लूप के अंदर से इस सिरे को बाहर निकालेंगे इस प्रकार। बाहर निकालने के बाद हम इसे बड़ी रस्सी के नीचे से क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, आपको इस रस्सी के नीचे से इस सिरे को निकालना है इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद आपको इसे इस प्रकार इसे क्रॉस करना है, ठीक। अब आपको ध्यान देना है, आपको इस रस्सी के साथ इस सिरे को बाहर निकालना है इस प्रकार। इसे हम और खींच देते हैं। इसको हम इस सिरे के दोनों के नीचे रखें, इस रस्सी के भी नीचे रखें और इसे हम बाहर की ओर इसे खींच देंगे इसके साथ, ठीक है। और हम इसे धीरे धीरे इसे कस देंगे। ध्यान रहे इसे कसते समय सावधानी बरतनी है, नहीं तो क्या होता है कभी कभी गठान ऊपर नीचे हो जाती है। ये हमारा एसोमिक बोलाइन रेडी है। अगर इसे हम पलट के दिखाएं तो कुछ ये इस प्रकार दिखता है। इसे सबसे सुरक्षित और कारगर गांठ कहा जाता है।